बेरोजगार। किन मांगों को लेकर सर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए? हमारी मुख्य मांगे यह है कि सरकार प्रखंड साधन सेवी आउटसोर्सिंग को परमानेंट करे और ये जो एजेंसी का भ्रमजाल है इससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं और तत्काल में जो VC के माध्यम से हटाने की जो कार्रवाई हम लोग पर की जा रही है, ACS महोदय से अनुरोध है कि कृपया अपना ये जो आदेश है इसको वापस लें और हम लोग को कार्य करने की अनुमति दी जाए। जिस अनुश्रवण से हम लोग को रोका जा रहा है ये वही अनुश्रवण है जिससे कि लोग कार्य कर करके बहुत सारे विद्यालय की स्थितियों को सुधार किए हैं। हमारा कार्य जो है इससे विभाग इनकार नहीं कर रही है। हम लोग युवा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, सरकार इसीलिए लाई थी कि कार्य को अच्छा से किया जाए और जब हम 1 साल कार्य कर लिए हैं तो ये हटाने की दोहरी नीति जो सरकार अपनाना चाह रही है हम लोग इसको सफल होने नहीं देंगे। क्या कुछ समस्या रही जिसकी वजह से सरकार आप लोग के हटाने के लिए सोच रही है? हटाने की ऐसी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हम लोग के बीच नहीं है। बस एक VC के जरिए यह आदेश दे दिया गया कि VC के माध्यम से हमारे यह सिद्धार्थ महोदय एक अनुरोध कर दिए सभी DO को और DO ने इस पर बिना सोचे इस तरह की बातें लेटर जारी करना शुरू कर दिए। तो सभी DO से अनुरोध होगा कि कृपया जिस तरह से हम लोग को लेटर के माध्यम से बहाल किए हैं तो आप हम लोग को उसी आगे कंटिन्यू इसके लिए रखें। बजट के अभाव का जिक्र किया जा रहा है, सभी लोग को बताना चाहेंगे बिहार सरकार बजट में हम लोग को पूरा दो गुना बजट इस बार दिया गया है शिक्षा विभाग में, इसलिए बजट का जो रोना है यह बिल्कुल झूठ है, निराधार है। जहाँ तक सरकार कहती है कि रोजगार के मुहैया कराएंगे, रोजगार देंगे, उसमें आप लोग आके यहाँ बैठते हैं और रोजगार के परमानेंट करने की बात करते हैं, कैसे देखते हैं इसको सरकार को आप? हम जो परमानेंट की बातें सरकार कर रही है तो ये बिल्कुल झूठा है, इनकी वादे बिल्कुल झूठी है क्योंकि आप सामने देख पा रहे हैं इसमें सभी युवा वर्ग है। हम लोग की बहाली ही इसी शर्त पर हुई थी कि युवा कार्मिकों को प्रोत्साहन, क्या यही है युवा कार्मिकों की प्रोत्साहन? 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार अपनी मांगों को नहीं पूरा करती है तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन, भूख हड़ताल, आखिर सरकार से केवल एक ही प्रश्न है कि आखिर हमारा परिवार क्या करे, हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो नीतीश जी कहीं ना कहीं कहते हैं कि महिलाएं हमारी साथ है और आप महिला होकर धरना पर बैठी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौजूदा सरकार से? कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का आउटसोर्सिंग से मुक्त किया जाए, 60 साल का किया जाए। हम लोग कहाँ जाए इस अवस्था में, उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे वाला आदमी है, हम लोग रो कर रहना पड़ रहा है, 1 महीना टेंशन से जी रहे हैं हम लोग। सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, भूखे प्यासे हैं, बैठे रहेंगे हम लोग। गर्दन पर बैठे रहिएगा? हाँ, बैठल रहेंगे हम लोग। क्या इसका जो आप लोग का धरना का जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी आए, लेकिन इसका विधानसभा इलेक्शन में कोई परिणाम दिखेगा? हाँ, जो विधानसभा, हाँ, वोट नहीं देंगे हम लोग। नीतीश कुमार एकदम बिहार से वोट का थी रखे, हाँ, बिहार से कोई वोट नहीं देगा नीतीश कुमार को। जिस तरह से हम लोग से मांगने जा रहे हैं वोट, कहीं वहाँ जाते हैं, कभी नवादा जाते हैं, कभी नालंदा जाते हैं, हम लोग उसी तरह हम लोग अपना हक मांगने आए हैं नीतीश कुमार से। यहाँ पे कितने आज 1 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को अगर फिर से अगर जरूरत पड़ा यहाँ पे आने के लिए कितनी संख्या में आप लोग इकट्ठा होंगे? 1516 आदमी कर्मी है, ऐसे 7,000 के कर्मी हम लोग है और बिहार में आश्वासन से सभी को मुक्त किया जाए। क्या कुछ मांगे हैं और कैसे सरकार को अपनी बातों को मनाएंगे? देखिए सर, प्रथम तो हम लोग अभी जिस मांगों पे बैठे हैं कि ACS महोदय का जो तुगलकी फरमान है, जिसे आप कह सकते हैं कि VC के द्वारा हमारे कार्य अवधि को 31 मार्च के बाद खत्म किया जा रहा है, उसे आगे प्रारंभिक रखा जाए। पहले तो मूल यही हमारा मांग है। अगर हम इसे और बेहतर समझे कि भाई नीतीश कुमार का एक टैगलाइन है, अगर आप गांव ग्राम शहर में अगर आप टहलेंगे तो कहेंगे रोजगार है तो नीतीश सरकार है। उनका एक और टैगलाइन है कि नीतीश है तो युवाओं में रोजगार है। ये दोनों के दोनों टैगलाइन निराधार समझ में आ रहा है। नए नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, आप जो लोग रोजगार है, पहले से रोजगार पा चुके हैं, उनको हटाने की ऐसी क्या नौबत आ गई? हम तो यही जानना चाहते हैं कि आपको ऐसी क्या समस्याएं हैं, हमसे, हमारे कार्यों से, हमारे योगदान से आपको ऐसी क्या समस्याएं आ गई जो आप हटा रहे हैं? दूसरा, शिक्षा विभाग में हमेशा पत्र का खेल चलता रहता है। ACS महोदय पहली बार ऐसा
मतलब विभाग में, हमको तो शिक्षा विभाग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि VC के आदेश के अनुसार किसी कर्मी को विभाग से हटाया जा रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी आपने सुना होगा कि किसी को VC में आदेश मिला हो और उन्हें नौकरी से गंवानी पड़ रही हो। तो ये सारी चीजें एकदम बेतुकी है। नीतीश सरकार और वो जिस तरीके से अपने आप को मौन व्रत में बैठे हुए हैं, विधानसभा में सवाल का उठाया जाना, युवाओं के द्वारा अलग अलग जगहों पर विज्ञापन देना, युवा हम लोग खुद ही मिले, उनके पार्टी ऑफिस में जाना, उनसे मिलना, उनके नेताओं से बातचीत करना, उसके बावजूद भी नहीं सुनना, मतलब ये तानाशाही वाली स्थिति हो गई। तो इस तानाशाही को बहुत वक्त नहीं लगेगा, सामने चुनाव है, उनकी भी गैर हाजिरी हो जाएगी, उनको भी समझ में आएगा कि युवाओं की बिल्कुल 100% उनके असर दिखेगा। आप भी जानते हैं कि जब इंसान तंगी होता है, युवाओं जब घर से या फिर रोजगार से परेशान होता है, तो फिर कहते हैं कि युवा जिस ओर चलता है ना, राजनीति उसी ओर चलती है। तो इस बार दिखेगा उनको इस चीज का पूरा प्रभाव दिखेगा कि उनको समझ में आएगा कि युवा क्या कर सकता है। सो